गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ चुके हैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक पढ़ चुके हैं, और कल के वीडियो में हम फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या है? तो सबसे पहले तो फैराडे का नियम जब हमने पढ़ा था, फैराडे का नियम हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बता रहा था। तो लेंज का नियम हमको क्या बताएगा? लेंज का नियम हमको यह नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। तो जो लेंज का नियम है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस ओर है। ओके, तो अब हम नियम देख लेते हैं। ये बहुत ही इजी, आप आज का टॉपिक बहुत ही इजी है, बस आपका ध्यान यहाँ पर रखना। जो जो मैं समझा रहा हूँ और जो जो मैं बता रहा हूँ उन चीजों को आप सही से समझना, तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले नियम की तरफ जाते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसको बताता है? लेंज का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। ओके, इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्लास की पहली दिन जब छठा लेसन हमने स्टार्ट किया था, उसी दिन मैं आपको बता चुका था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको माइंड में क्लियर हो जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी विद्युत फ्लक्स, किसी भी कुंडली से संबद्ध विद्युत फ्लक्स में जब हम परिवर्तन करते हैं, जैसे कि ये हमारी कुंडली है, एक आयताकार कुंडली है। यहां पर मैंने एक चुंबक रखा है, छड़ चुंबक एन, और ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। तो इस नॉर्थ पोल से चुंबकीय धाराएं निकले, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी ऐसे। तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, यानी इस कुंडली की तरफ जो चुंबकीय बल रेखाएं आ रही है, इसको अगर मैं पास लेके आऊं तो उन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। ओके, तो इस जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो इस कुंडली के जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन होगा, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी और दूर लेके जाएंगे तो घटेगी। उसके कारण इस कुंडली में क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और वो विद्युत वाहक बल कौन सा होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा और प्रेरित धारा प्रवाहित होगी इस कुंडली में। तो इस घटना को क्या कहते हैं? हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तथा इस प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी चुंबक के कारण विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक और बार मैं समझा रहा हूं, किसी चुंबक के कारण विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उन कारणों का विरोध करती है जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है। यानी लेंज का नियम ये कहता है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था, यानी जब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन किया, चुंबक को पास लाया और दूर लेके जाएंगे तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी और घटेगी। उसके कारण उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, उनकी जो दिशा होगी वो उन कारणों का विरोध करेगी जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है, यानी उनके विपरीत दिशा में होगी। उनकी विपरीत दिशा में वो धारा प्रवाहित होगी, जिससे हम किसकी? विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात कर लेंगे। जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसका विरोध कर रही है, यानी उसकी विपरीत दिशा होगी। उस प्रकार से हम इसकी दिशा, धारा की दिशा और विद्युत वाहक बल दोनों की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले डायग्राम से समझना होगा। जैसे कि ये, एक बार आप ये नियम नोट कर लो, जितने मैं मार्कर में इंक भर देता हूं। ओके, ये नियम नोट कर लो। हाँ, तो आपने नियम लिख दिया होगा और मैंने भी मार्कर में इंक भर दी है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि लेंज का नियम है क्या, कि विरोध कैसे होता है। ये हमारी एक कुंडली है, इस कुंडली के पास मैं एक छड़ चुंबक लेके आ रहा हूं। ये है इसका नॉर्थ पोल
इसका साउथ पोल। इस क्षण चुंबक को मैं कहां लेके आ रहा हूं, इस कुंडली के पास लेके आ रहा हूं, तो इस क्षण चुंबक से चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न होगी और उन चुंबकीय रेखाओं की दिशा होगी इस ओर, अंदर की ओर। ओके, भीतर की ओर। और जब मैं इसको, एक बात और कि जब इस छड़ चुंबक को मैं पास में लेके आऊंगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है, ये बल रेखाओं की संख्या ये बढ़ेगी, और जब इस छड़ चुंबक को इससे दूर लेके जाऊंगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होगी। ओके, तो जैसे ही मैं इसको इसके पास लेके आता हूं तो यहां पर क्या होता है, ये इसके विपरीत धारा उत्पन्न करता है। जैसे इस नॉर्थ पोल को इस कुंडली के पास लाया, इस चुंबक के नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली के पास लाता हूं तो इसमें भी नॉर्थ पोल उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होती है। धारा कहां से? यहां से, यहां से ऊपर, यहां से नीचे। और इस धारा को समझना तो आप ये नॉर्थ पोल जो उत्पन्न हुआ है, इसमें इस नॉर्थ पोल के दोनों ओर एरो करोगे तो आपको धारा एज इट इज समझ में आ जाएगी कि जब नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाएंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी तो इसमें उत्तरी ध्रुव उत्पन्न होगा। उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो गया, इस कुंडली में भी उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो गया और इस चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास है। तो हम जानते हैं कि जब समान आवेश हो या समान ध्रुव पास पास हो तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये उत्तरी ध्रुव किसके कारण उत्पन्न हुआ है? इस उत्तरी ध्रुव के कारण उत्पन्न हुआ है, और इस उत्तरी ध्रुव के कारण ही इसमें प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, इनकी दिशा। तो नॉर्थ पोल दोनों हैं, तो ये एक दूसरे का विरोध करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसको दूर लेके जाने की करेगा तो ये इसका क्या करेगा? विरोध करेगा। ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल का विरोध करेगा, इसको दूर प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजेगा। तो ये नॉर्थ पोल, ये प्रेरित विद्युत धारा उसी कारण का विरोध कर रही है, इस नॉर्थ पोल का ही विरोध कर रही है जिसके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इस नॉर्थ पोल की उत्पत्ति और इस प्रेरित विद्युत धारा की उत्पत्ति किसके कारण हुई है? इस नॉर्थ पोल के कारण ही हुई है, और ये इस नॉर्थ पोल का ही प्रतिकर्षण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी नॉर्थ पोल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल और ये प्रेरित धारा जो इसमें प्रवाहित हो रही है वो इस प्रकार होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है, उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। तो ये धारा किसके कारण उत्पन्न हुई है? नॉर्थ पोल के कारण। और इस धारा के कारण क्या हुआ है? यहाँ पर भी नॉर्थ पोल उत्पन्न हुआ है, और ये नॉर्थ पोल इसी नॉर्थ पोल का विरोध कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। तो उन्हीं कारणों का विरोध कर रहे हैं जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्यों? क्योंकि दोनों नॉर्थ पोल है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम कंप्लीट हुआ है। अब इस छड़ चुंबक को मैं यहां से दूर लेके जाता हूं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल दोनों का। अब मैं इस छड़ चुंबक को कहां लेके जा रहा हूं? दूर लेके जा रहा हूं। यहां पर दोनों के बीच में क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण। ये इधर जा रहा है, मैं दोनों की दिशा भी बता देता हूं सही से। ये इधर गति कर रहा है और ये इसको इधर गति कर रहा है, विरोध कर रहा है। ओके, यहां पर क्या होगा? यहां से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, पहले तो यहां से ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं आ रही थी। क्यों? क्योंकि इस छड़ चुंबक को मैं पास में लेके आ रहा था। अब इसको मैं दूर लेके जा रहा हूं तो यहां से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी कम हो जाएगी। ओके, तो यहां पर केवल दो ही, मैंने आपको समझाने के लिए केवल दो ही चुंबकीय बल रेखाएं रह गई है। यहां पर चार थी, यहां पर केवल दो ही रह गई है। ओके, तो जैसे इसको दूर लेके जाऊंगा, इस नॉर्थ पोल को इस कुंडली से जब मैं दूर लेके जाऊंगा तो इस कुंडली में विपरीत धारा, यानी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही थी, यहाँ पर क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। और जैसे ही क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी, जैसे ही क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी, इस कुंडली में क्या होगा? साउथ पोल जनरेट होगा, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जनरेट हुआ। जैसे कि नॉर्थ पोल की दिशा मैंने कैसे बताई थी आपको, कि आपको अगर पता लगानी हो कि दिशा कैसे है, इजी ट्रिक, कि आप याद नहीं रख पा रहे हो कि धारा की दिशा कैसी है, तो एन में एरो कर देंगे हम, तो हमको दिशा पता चल जाएगी। यहां से ऊपर की तरफ जाना है, यहां से नीचे की तरफ जाना है। ऐसे ही साउथ पोल में भी आप एरो करोगे तो आपको दिशा पता चल जाएगी। ओके, तो यही है हमारा लेंज का नियम, यहां से नीचे की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ। ओके, तो इसकी दिशा
क्लॉकवाइज होगी, जब इसको दूर लेके जाएंगे तो इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, इसके विपरीत हो जाएगी, क्लॉकवाइज। और जैसे ही क्लॉकवाइज दिशा होगी तो यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होगा, साउथ पोल। अब जब दो विपरीत ध्रुव होंगे उत्पन्न, ये साउथ पोल किसके कारण जनरेट हुआ, इस नॉर्थ पोल को दूर लेके जाने के कारण, यानी इस नॉर्थ पोल के कारण। तो जब दो विपरीत ध्रुव होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, यानी ये साउथ और ये नॉर्थ दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित ये साउथ इस नॉर्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा, आकर्षित करके ये इसका ही विरोध कर रहा है। ये साउथ पोल किसके कारण जनरेट हुआ है, नॉर्थ पोल के दूर जाने के कारण। पर अब ये साउथ पोल क्या कर रहा है, इस नॉर्थ पोल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि विपरीत प्रकृति के, और ये इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्योंकि जैसे ही ये इसके पास आएगा तो ये धारा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज बहनी चालू हो जाएगी। अभी क्या बह रही है, क्लॉकवाइज। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये भी इस ओर आने की कर रहा है और ये भी इस ओर आने की कर रहा है। पर ये साउथ पोल किसके कारण जनरेट हुआ है, ये प्रेरित धारा किसके कारण जनरेट हुई है, नॉर्थ पोल के दूर जाने के कारण जनरेट हुई है। ओके, तो ये साउथ पोल उसी कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। ओके, तो ये है लेंज का नियम के, इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उसी कारण का विरोध कर रही है, इस नॉर्थ पोल के दूर जाने का ही विरोध कर रही है, ये इसको आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, उसी कारण का विरोध कर रही है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है साउथ पोल। साउथ पोल दूर जाने के कारण उत्पन्न हुआ है और ये साउथ पोल इसका विरोध करके इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर दोनों प्रतिकर्षित हो रहे थे और यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, पर इसको हम दूर लेके जा रहे हैं और इसको हम पास लेके आ रहे हैं। तो ये आप डायग्राम बना लो और ये नियम भी लिख लो, बहुत ही अच्छा नियम था, मैं आपको समझा चुका हूं। उम्मीद है आपको पूरा नियम समझ में आ गया होगा। डायग्राम वगैरह सब अच्छे से बना लेना। हाँ, तो अब लेंज का नियम हम पढ़ चुके हैं और लेंज के नियम के मैं चारों अवस्थाएं आपको बता देता हूँ कि जब उत्तरी ध्रुव को पास लेके आ रहे हैं तब, जब उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर लेके जा रहे हैं तब, जब दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के पास लेके आ रहे हैं और दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से दूर लेके जा रहे हैं। ओके, तो ये तो हम देख चुके हैं, जब पास में लेके आएंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ गई है। ओके, और जब पास में लेके आएंगे तो कैसी धारा बहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज धारा यानी यहां से ऊपर की तरफ और यहां से नीचे की तरफ, यानी एन, जब एन को कुंडली के पास लाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज धारा बनेगी और ये दक्षिणी उत्तरी ध्रुव इसको भी उत्तरी ध्रुव में परिवर्तित कर देगा। ओके, तो ये इसका विरोध कर रहा है क्योंकि ये दोनों ध्रुव सेम है और सेम ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, तो जैसे हम इसको पास में लाएंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा जो कि इसी का विरोध करेगा जिसके कारण ये उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हुआ है। और जैसे ही हम साउथ पोल को पास में लाएंगे, जैसे ये लाया तो पास में लाते वक्त तो आप जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, ये बढ़ गई। ओके, जब मैं इस साउथ पोल को इसके पास लेके जाऊंगा तो इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज धारा बहेगी, यहां से ऐसे। तो इस क्लॉकवाइज धारा के कारण क्या जनरेट होता है, क्लॉकवाइज धारा के कारण क्या जनरेट होता है, दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों, ये दक्षिणी ध्रुव किसके कारण उत्पन्न हुआ है, इस धारा के कारण, इस क्लॉकवाइज धारा के कारण, और ये क्लॉकवाइज धारा किसके कारण उत्पन्न हुई है, इस दक्षिणी ध्रुव के कारण। तो ये दोनों दक्षिणी ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, यानी ये दक्षिणी ध्रुव उसी का विरोध करेगा जिसके कारण इस दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हुआ है, ये दक्षिणी ध्रुव इस दक्षिणी ध्रुव के कारण उत्पन्न हुआ और ये इसी का विरोध करेगा। तो यही लेंज का नियम है कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण वह उत्पन्न हुए। ओके, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये इधर, यहां पर भी प्रतिकर्षित करेंगे दोनों एक दूसरे को इधर। अब यहां पर आ जाते हैं हम, यहां पर जैसे कि इस नॉर्थ पोल को मैं इसके पास लेके आ रहा हूं तो क्या, सॉरी इससे दूर लेके जा रहा हूं तो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पहली बात तो कम होगी, यहां पर 4 थी, यहां पर
2 कर दी मैंने। ओके, जब इसको दूर लेके जाऊंगा तो क्या इसका विपरीत ध्रुव यहां पर उत्पन्न होगा, विपरीत ध्रुव यानी यहां पर वापस क्या होगी, क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। क्लॉकवाइज धारा यानी साउथ पोल, यहां पर साउथ पोल जनरेट होगा। ये साउथ पोल हम जनरेट कर चुके हैं और धारा की दिशा भी मैंने बता दी है। ओके, तो अब ये साउथ पोल क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। पर ये साउथ पोल किसके कारण जनरेट हुआ है, इस उत्तरी ध्रुव के दूर जाने की वजह से इसमें क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हुई है। जब उत्तरी ध्रुव को यहां से दूर लेके जा रहे थे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी हुई और उसके कारण यहां पर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है और उस क्लॉकवाइज धारा के कारण साउथ पोल जनरेट हुआ है। और ये साउथ पोल क्या करेगा, दोनों अगर विपरीत ध्रुव है तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसी कारण का विरोध कर रहा है, दूर जाने का विरोध कर रहा है और दूर जाने के कारण ही ये धारा उत्पन्न हुई है, पर ये इसके दूर जाने का ही विरोध कर रहा है। तो ये लेंज का नियम यहाँ पर भी प्रूव होता है। तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, पर इसको दूर लेके जाएंगे तभी ये साउथ पोल जनरेट होगा और तभी यहाँ पर क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर इसकी धारा क्या है, क्लॉकवाइज है। विद्युत वाहक बल की दिशा भी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा भी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। अब साउथ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, साउथ पोल को दूर लेके जा रहे हैं तो क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या तो पहली बात कम होगी, यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर मैंने 2 कर दिया। अब साउथ पोल को दूर लेकर जा रहे हैं तो क्या होगा, इसमें आप याद रखो कि जब दूर लेके जा रहे हैं तो विपरीत ध्रुव उत्पन्न होगा और जब पास लेके आ रहे तो दोनों ध्रुव सेम हो जाएंगे। तो इस चुंबक को जब मैं पास लेके आया तो एस एस हो गया, इस चुंबक को पास लेके आया तो एन एन ध्रुव हो गए। इस चुंबक को दूर लेके जा रहा तो यहाँ पर एन था इसलिए यहाँ पर एस आ गया, और यहाँ पर एस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्यों, जब इस एस को मैं दूर लेके जाऊंगा यहाँ से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी आएगी तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी, एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे। एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट होगा और ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, विपरीत ध्रुव है तो इस साउथ पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगा और साउथ पोल को जब ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये उसका ही साउथ पोल का ही विरोध कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ पोल किसके कारण जनरेट हुआ है, क्लॉकवाइज धारा के, एंटी क्लॉकवाइज धारा के कारण। और एंटी क्लॉकवाइज धारा किसके कारण उत्पन्न हुई है, साउथ पोल के दूर जाने के कारण। साउथ पोल को दूर लेके गए तो ये एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हुई, एंटी क्लॉकवाइज धारा के कारण ये नॉर्थ पोल जनरेट हुआ और ये नॉर्थ पोल क्या कर रहा है, इसको ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी उसी कारण का विरोध कर रहा है, इसके दूर जाने का ही विरोध कर रहा है, जबकि इसके दूर जाने पर ही यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही थी। ओके, तो ये क्या करेंगे, अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, पर हम इस चुंबक को यहाँ से दूर लेके जाएंगे। तो लेंज के नियम की चारों अवस्थाएं मैं आपको बता चुका हूँ। कंप्लीटली लेंज का नियम कंप्लीट हो चुका है, आपने अच्छे से समझा है तो आप कर सकते हो। और एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाया कि दूर लेके जाएंगे तो विपरीत ध्रुव उत्पन्न होंगे, पास लेके आएंगे तो सेम ध्रुव उत्पन्न होंगे। जिसको पूरा समझ में नहीं आए, कोई स्टूडेंट्स जिसको पूरा समझ में नहीं आ रहा इतना समझने के बाद भी, तो वो केवल इतनी सी चीज याद रखे, जब इस चुंबक को इस कुंडली के पास लेके आऊंगा तो सेम ध्रुव उत्पन्न होंगे। कोई भी ध्रुव को मैं अगर कुंडली के पास लेके आऊंगा तो वो का वो ध्रुव उस कुंडली में भी उत्पन्न होगा और उस ध्रुव, कोई भी ध्रुव को अगर मैं कुंडली से दूर लेके जाऊंगा तो उसका विपरीत ध्रुव उस कुंडली में उत्पन्न होगा। ओके, तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। और ये लेंज का नियम कंप्लीट हो चुका है, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अपनी स्टडी जारी रखें।